पिक्चर मन में इन्फ्लुएंसर ला ही रखे जाते तो एमा आप मन के पक्ष में का कहना? आपका कहना सही है कि आजकल एक ट्रेंड में चले आ गए थे कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है, ये तो फेम के कारण ही कई बार पिक्चर में ले जाते, लेकिन आप मन की कहानी ही अनिल के हिसाब से लिखे गए रही से। हाँ। तो इस घड़ी पिक्चर अब यही पूरा बन जाते हर चीज एडवांस होती जाती है। एआई का जमाना आ गया। कई बार ऐसे होते कि कभी कुछ अलग लाए की कोशिश करते हो, जनता मन बहुत अच्छे स्वीकार भी नहीं करे। हाँ, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। आप मारधाड़ ले, साउथ पैटर्न ले। जोहार संगवारी हो, मैं हूँ आप मन के प्रियल और आज हमारे शो में एक ऐसे कलाकार आहे जेकर अभी तक तो आप मन हाँ सिल्वर स्क्रीन में एक्टिंग ला देखत रहे हो, लेकिन अब पहली बार वो मन हाँ पिक्चर ला निर्देशित घलो करे है। तो आज हमारे मन के संग है संजय जैन जी, जिन मन हाँ पिक्चर लेके आवत है प्रेम रोग, जो पिक्चर के उमन लेखन भी करे है, निर्मित भी करे है और निर्देशन भी करे है। तो संजय जैन जी, कोशिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट के पॉडकास्ट चॉलीवुड एक्सप्रेस में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आप मनला सभीला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, आपके टीम की तरफ से और प्रेम रोग की तरफ से। तो प्रेम रोग पिक्चर अवैया है जेकर बारे में हमन बहुत चीज संजय जैन जी ले जानबो। तो सबले पहली सवाल आप मन ले यही जानना है कि जैसे कि पिक्चर के टाइटल है प्रेम रोग, टाइटल सुनते ज लगता है कि कोनो लव स्टोरी होई, भाई लव स्टोरी देखे बर मिली, तका सही में लव स्टोरी ही है पिक्चर है? बिल्कुल नहीं। नाम प्रेम रोग जरूर है और सब लोग मन नहीं लगते कि प्रेम रोग है मतलब ये एक रोमांटिक फिल्म हुई, लव स्टोरी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप मन जब फिल्म देखो तो समझ में है कि ये लव स्टोरी नहीं है, पूरा पारिवारिक ड्रामा है, कंप्लीट फिल्म पारिवारिक है। तो पारिवारिक के अलावा और कोनो ऐसे कहानी जला देखना बहुत ज़्यादा जरूरी लगत है? पारिवारिक के अलावा ऐसी कहानी देखो, आज हमारा छत्तीसगढ़ के लोग बाग मन ला हर कोई बोलते हैं ना कि जो भी फिल्म लेकर आते बस लव स्टोरी लेकर आते, प्यार मोहब्बत लेकर आते, तो छत्तीसगढ़ में आम जनता जो पसंद है वो पारिवारिक फिल्म ही चलते हैं। पारिवारिक जो हमारे यहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए चीज़ें हैं वो चीज़ हमारे फिल्म के अंदर है। तो जैसे कि प्रेम रोग पिक्चर के बारे में आपने बताया कि एकदम से लव स्टोरी नहीं है, काबर के जनता मतलब भी वाकई लगता है कि छत्तीसगढ़ी पिक्चर में लव स्टोरी ही ज़्यादा दिखाए जाते। तब मैं लोगों मन लगते हैं इसे, लेकिन एक चीज़ और है, दूसरा बात कि पसंद वही लोग करते हैं। यहाँ जितनी प्यार मोहब्बत लव स्टोरी की फिल्म है सब पसंद करते हैं लोग, मन देखते होला। और प्यार तो सबके साथ होते हैं ना, भाई बहन साथ प्यार होते हैं, परिवार साथ प्यार होते हैं। तो ये फिल्म में परिवार में प्यार के अलावा त्याग है, तपस्या है, बलिदान है, वो सब की कहानी है हमारे पिक्चर में। तो प्रेम की मतलब सिर्फ वो वाले लव स्टोरी नहीं, पूरा पारिवारिक प्रेम की स्टोरी दर्शाई। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो जानना चाहते सर कि प्रेम रोग पिक्चर बाकी सब छत्तीसगढ़ी पिक्चर में से कैसे अलग साबित हुई? अलग तो देखो, हर कोई जो भी निर्माता निर्देशक आपके सामने आत हुई तो हर कोई बोलते हैं कि हमारी फिल्म अलग है, हमारी फिल्म अलग है। वाकई में सब फिल्म अलग होती हैं, लेकिन हम कोशिश करें कि अलग हो, ऐसी स्टोरी हो, ऐसे कहानी हो जो हमारे पब्लिक जो पसंद है। यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता यहाँ एक्सपेरिमेंट करे के समय नहीं है। आप जो भी आप पिछला पन्ना उठा के देख लो, कुछ फिल्म उठा के देख लो, काकरू नाम नहीं लो, आप एक्सपेरिमेंट करे पर जाओ तो वो फिल्म यहाँ पसंद नहीं करें लोग। यहाँ की वो चीज़ पसंद करते हैं कि यहाँ की संस्कृति से जुड़ाव, यहाँ के आम जनता जुड़ाव, हीरो लगे कि हमारे बीच के है, फिल्म लगे कि हमारी कहानी है। तो ये कहानी है और अलग वही है। अलग वो का चीज़ है वो आप जब फिल्म देखल जब जाओ तब वो समझ में एक अलग, वाकई में कुछ है, अलग है। तो आप मैंने एक बात बिल्कुल सही कहे हो कि जन आम जन है कि हमारी संस्कृति है छत्तीसगढ़ के, वही ला देखे पर पसंद करते हैं। कई बार ऐसे होते कि कभी कुछ अलग लाए की कोशिश करते हो, जनता मतलब बहुत अच्छे स्वीकार भी नहीं करे। हाँ, बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। आप मारधाड़ ले आओ, साउथ पैटर्न ले आओ, बोला साउथ की फिल्म अगर मारधाड़ ही देखना है, साउथ की फिल्म देखिए। आज हर मोबाइल है हाथ में, तो साउथ की फिल्म देख ली, हॉलीवुड के देख ली फिल्म। छत्तीसगढ़ी फिल्म काबर देखे बढ़ जाते जनता। हमारे छत्तीसगढ़ ऑडियंस छोटा सा हमारी इंडस्ट्रीज है, छोटा सा जगह है, छोटे से बहुत कम हमारे यहाँ टाकीज है, तो वो बीच में यहाँ की जनता एकदम सेलेक्टेड है जो हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म देखे बढ़ जाते हैं। तो वो अगर वही चीज़ देखना है तो घर में बैठ मोबाइल में देख ली, अपन टीवी में देख ली। तो छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़ाव के साथ साथ यहाँ के जो आपस के परिवार के जो चीज़ें हैं वो हम कर बीच के लाभो वो फिल्म प्रेजेंट करबो तो फिल्म लोग पसंद करिए और देखिए। तो बहुत सुंदर आप मन बात बताओ सर। और जैसे लव स्टोरी बनाए भी जाते तो जनता मन पसंद भी करते, और लव स्टोरी से भी अगला हट के अगर आप मन कुछ बनात हो तो ओकरो बहुत बहुत स्वागत है। अब पिक्चर के कास्टिंग के बारे में जानना चाहतन, कौन कौन से हीरो हीरोइन है पिक्चर में? कास्टिंग के मामला में तो हमारे हीरो है अनिल सिन्हा, जो छत्तीसगढ़ में फूफू के नाम से फेमस है। और ये फिल्म के कहानी की रिक्वायरमेंट रही से कि अनिल सिन्हा ही हमारे हीरो हो, तो अनिल सिन्हा हीरो है। हीरोइन पर बहुत मशक्क़त करें हमन मन। मैं हूँ, क्रांति है जो फिल्म के स्क्रीन प्ले भी लिखे है। तो मन बहुत स्ट्रगल खोजन, बहुत मेहनत लगी हीरोइन खोजे पर। तो आखिरी में हमारे बोलिस के शालिनी से बेस्ट यहाँ पे और नहीं हो सके, क्योंकि वो वहाँ भी कहानी की रिक्वायरमेंट ऐसे है कि हीरोइन जो इस तरह से होना चाहिए। तो शालिनी विश्वकर्मा है, क्रांति दीक्षित विलेन में है,
पुष्पेंद्र सिंह है, अंजलि सिंह जी है, हमारा अमन सागर है, भूमि साहू है। तो ऐसे सब छत्तीसगढ़ के जो नामचीन कलाकार मन है हमारे फिल्म के अंदर में है। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आप मन के पिक्चर में, तो डेफिनेटली पिक्चर तो बहुत अच्छा हुई। सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आजकल के जो पिक्चर है, जैसे कि अनिल सिन्हा भी एक इन्फ्लुएंसर ही रही से पहली, और बहुत बढ़िया वो कलाकार पहली ला रहे, अब पिक्चर के हीरो बन गए हैं। तो आजकल के पिक्चर मन में इन्फ्लुएंसर ला ही रखे जाते, तो एमा आप मन के पक्ष में का कहना है? हाँ, आपका कहना सही है कि आजकल एक ट्रेंड में चले आ गए थे कि जो भी इन्फ्लुएंसर है, जो यूट्यूबर है, वो मतलब फिल्म में लेते आते हैं सबके सब। लेकिन हमारा मन के ऐसे कुछ नहीं रही से। मैं पहली तुरंत बता रहे हैं आप मन ला कि ये फिल्म कहानी की मांग रही से कि अनिल सिन्हा के ऊपर ही शूट करा थे। तो अच्छी बात है कि वो इन्फ्लुएंसर है, फुफू के नाम फेमस है, छत्तीसगढ़ जनता और पसंद करते, तो हमारे लिए प्लस है। तो हमारे बर तो वो ओकर नाम से नहीं लेना होला, फिल्म के कहानी के रिक्वायरमेंट रही से ओकर का अनिल सिन्हा ला हमन ले हन। नहीं तो फेम के कारण ही कई बार पिक्चर में ले जाते, लेकिन आप मन की कहानी ही अनिल के हिसाब से लिखे गए रही से। हाँ। और सर पिक्चर के बात आए तो गीत संगीत तो जरूर हमन पूछबो कि गीत संगीत काकर हरे, कौन कौन सिंगर ए लगा है, कौन कौन एक गीत ला लिखे है? गीत संगीत पर तो हम बहुत मेहनत करे हन। गीत संगीत कम से कम 40 से 50 कहा गाना ला हमन मन रिजेक्ट करे हन। खबर कहानी के हमारा पूरा गाना जो है सिचुएशनल है। मतलब ऐसे एक्स्ट्रा जबरदस्ती कई फिल्म आप मन देखो तो कि वो गाना जहाँ जरूरत नहीं वहाँ पे ठूस देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारा गाना सब अलग अलग जगह से अलग अलग गीतकार मन लिखे हैं। और एक संगीत सुनील सोनी के हैं, गायक भी सुनील सोनी है, अनुपमा मैडम जी हैं, अनुराग शर्मा जी हैं, नितिन दुबे जी हैं। तो सभी यहाँ के जो टॉप के जो सिंगर हैं उनका हमारा गाना गवाए हैं। और अभी एक गाना आप मैंने सुना था, बहुत ट्रेंडिंग में चला थे, सपना हवस की सिरतोन। वो गाना भी बहुत प्यारा गाना है। और वो ऐसे जगह से वो गाना लिखवाया हूँ मैं कि खोज के निकाले हो। कांकेर के रहने वाला लड़का जो आज तक के फिल्म में गाना नहीं लिखे रही से, वो बोला मैं देखा था कि यार ये अच्छा गाना लिखते हैं। तो बोला बैठ के मैं लिखवाया कि ऐसे गाना लिख सकता इसका, और लिख के दी सो गाना। बहुत प्यारा गाना है, आज ट्रेंडिंग में चला, सबसे टॉप में हमारे फिल्म के चलाते हो, गोरी सपना हवस की सिरतोन। तो नवा नवा कलाकार ला मन खोज के निकाला, तो वो गाना भी बढ़िया टॉप में ही चलते, तो बहुत सुघर बात है यह। अब जैसे कि पिक्चर में गाना होते संगे संग में एक्शन सीन ना भी देखे पर बहुत पसंद करते लोगन मन। तो कितना कैसे एक्शन सीन मन हरे पिक्चर में? हाँ बिल्कुल सही बोले, हमारी फिल्म भी एक्शन है, लेकिन बहुत ज़्यादा मारधाड़ एक्शन, सिचुएशनल एक्शन है। बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि खून खराबा मारधाड़, ऐसे नहीं है, लेकिन एक्शन है हमारा उसमें फिल्म में। और एक फाइट मास्टर सतीश अन्ना जी है जो उड़ीसा से आते, बहुत अच्छा फाइट मास्टर है, बहुत अच्छा फाइट सीन हमारे है फिल्म में। तो फाइटिंग सीन जैसे एकदम जैसे कोई कठिन सीन रहते, तो कुछ चैलेंज वैलेंज आए हुई आप मन ला फाइटिंग सीन पर? नहीं, हमारा चैलेंज नहीं है, समन तो एक दिन फाइट कंप्लीट कर रहे हैं। एक दिन में फाइट कंप्लीट? एक दिन में फाइट कंप्लीट, पूरा पिक्चर के फाइट एक ही दिन में कंप्लीट हो गई रही से। तो सर आजकल हॉलीवुड में बहुत पिक्चर बना थे, मतलब पहले के अपेक्षा देखे जान तो अब्बड़ पिक्चर बना थे। हर हफ्ता 2 ठन पिक्चर आ जाते हैं, और जब सुनबे 4-5 पिक्चर की शूटिंग मन चलते थे। तो इसे लागते कि इतना आसान है आजकल हॉलीवुड पिक्चर बनाना, कि जब देखबे पिक्चर बनते च रही थे। तो आप मन के हिसाब से कितना आसान हो गया आजकल हॉलीवुड के पिक्चर बनाना? हॉलीवुड के पिक्चर बनाना आसान हो गए हैं, लेकिन टेक्निकली पहली रील में पिक्चर बने, रील लाना है, वो करना है। अब जब से डिजिटल हो गए हैं तो फिल्म बनाना आसान हो गए, लेकिन वाकई में फिल्म बनाना जो एक फिल्म के रूप में चले और जो लोगों को पसंद आए कि चलो फिल्म बना लिए, एक प्रोड्यूसर चले गए, पैसा लगा ली, लेकिन वो लागत वसूल हो पाते का, तो कुछ भी फिल्म बनाने से कोई मतलब नहीं है। आज वही चला थे, कई जन ला शौक है कि मतलब फिल्म बनाना है। अरे यार फिल्म बनाना है, लेकिन क्या बनाना है वो तो कॉन्सेप्ट नहीं पता होला, वो सिर्फ सुन ली 2 पैसा आ गए फिल्म में। ये बिल्कुल गलत है। फिल्म बनाओ, स्वागत है, बहुत ज़्यादा फिल्म बने यहाँ छत्तीसगढ़ में फिल्म, लेकिन फिल्म चले भी ऐसी फिल्म बनाओ, अच्छा फिल्म बने। टीम वर्क है, फिल्म पूरा बनाना टीम वर्क है, एक आदमी के बस के बात बिल्कुल नहीं है। और फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है। हमार मन रात भर जग की फिल्म, हमारा शेड्यूल रही से 21 दिन के, हमारा टाइट शेड्यूल रही, बहुत टाइट शेड्यूल रही हमारे मन के। 18 दिन में कंप्लीट कर देना हमन पूरा पिक्चर 18 दिन में कंप्लीट कर देना। ओकर रीजन ये रही से हमारा टाइट शेड्यूल रही से, हमारा टीम बहुत अच्छा स्ट्रांग रही से। हमारे यदि 9 बजे सेट में कैमरा ऑन होना है तो हमारा 9 बजे कैमरा ऑन हो जाए। हमन मन रात के 1-1 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठ जाए, मतलब 4 घंटा मन, बाकी डायरेक्शन टीम 4 घंटा बस हमन सोन। तो ये आप लोग त्याग कर पढ़िए ओकर बर, तब अच्छा फिल्म बन पाही। टीम वर्क है, और कुछ भी फिल्म बनाना तो ठीक आसान है, लेकिन उसका रिजल्ट का होते।
कोनो एक दिन शूटिंग देख ली तब समझ में आई कि एक एक शॉट पर कितना ज़्यादा टाइम लगते, एक एक डायलॉग पर कितना ज़्यादा टाइम लगते। तो जैसा सर कहा थे कि पिक्चर बनाना आसान है, पिक्चर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और पिक्चर तो बिल्कुल वैसे होना चाहिए जिन सही में पिक्चर लगे। सर पहली के छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन रही से तो मैं एक चीज़ हम नोटिस करन कि जिन हीरो हीरोइन मन की आवाज़ दूसर कलाकार मन डब करे होला, तो हर पिक्चर में लगभग एक आवाज़ रहा है डबिंग में, जैसे हीरो हीरोइन के हो गए, तकर का कारण है? अब वो हो सकत है कि वो जो हीरोइन जो कास्ट होत रही सोही कि वो डबिंग के समय बोल नहीं पात होही, तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के वो है कि भाई मोला नहीं एकर से वॉइस नहीं करना है, मोला दूसरा से वॉइस करना है। हम लोग फिल्म में है कुछ जेकर वॉइस हमन दूसरा से कराए हैं। तो जैसे अभी के पिक्चर तो छत्तीसगढ़ में ही पूरा प्रोडक्शन होकर हो जावत है, पूरा एडिटिंग हो जावत है। पहली पिक्चर में यह एडिट नहीं हो पात रही से, तब का अभी के पहले में और अभी में का फर्क है ये एडिटिंग या बाकी के चैलेंज में? हाँ, तो वही आप कुछ देर पहले बता रहे हो कि अब फिल्म बनाना आसान हो गया टेक्निकली। कबार के यहाँ स्टूडियो हो गए, बहुत सारे स्टूडियो हो गए। आज वॉइस रिकॉर्डिंग यहीं हो जाते हैं, डबिंग यहीं हो जाते हैं, आपका वीएफएक्स यहीं हो जाते हैं, सारा चीज़ यहीं हो जाते हैं काम। तो अब आसान हो गए, तो मुंबई जाते, कोई उड़ीसा जाते, कोई कटक जाते, तो वो जो टाइम बच गए, दूसरा पैसा बच गया थे। अब तो कम बजट में ये रायपुर में, छत्तीसगढ़ के अंदर में ये काम हमारे हो जाते हैं। जैसे जैसे अभी आप पिक्चर निर्देशित करत हो, आप एक्टिंग भी करत रहे हो, ता कैसे आप मन की जो इंटरेस्ट है वो निर्देशन में आई से कुछ सीखे हो या ट्रेनिंग ले हो, या काय अलग से कुछ करना पड़ी से निर्देशन पिक्चर के करे बर? अलग से कुछ करना तो नहीं पड़ी, करना चाहिए लोगन ना। मैं 25 साल हो गए इंडस्ट्रीज में। 25 साल के अनुभव जो है वो फिल्म आप मतलब देखे मिली। जब मैं फिल्म शूटिंग, जब मैं छैया भुइयाँ पहली फिल्म कर रहा हूँ, मैं पहली मोर छैया भुइयाँ जवारी से ऐसे लगा। तो उस समय जब फिल्म बने तो कई ठो प्रोडक्शन हाउस में बने फिल्म, तो जिनमें हम कास्ट नहीं रहन, जिनमें हम काम नहीं करन। तो कॉलेज में मैं रायपुर में रहते रहे उस समय। तो कोई दोस्त यार के मोटरसाइकिल पकड़ के, कभी साइकिल पकड़ के, उस समय साइकिल पकड़ के उनका शूट में चले जाना हमन, और मैं जाके कैमरा के पीछे में खड़े होकर बस देखो मैं कि करत का है मन, का होते। तो देख देख के बहुत अनुभव, 25 साल से साथ में देख देख के अनुभव है पूरा। एक दो फिल्म में मैं असिस्ट करे हूँ, लेकिन वो नाम नहीं गए हूँ मैं, वो फिल्म का नाम भी नहीं बताना चाहूँ मैं कि मैं ऐसे कहो डायरेक्टर ही रहे हूँ कह सकते हैं, लेकिन करे हो तो वो सब अनुभव रही से। और ये 25 साल का अनुभव ये फिल्म में आप मतलब देखे मिली। अब जब फिल्म देखो तब बोलो कि वाकई में कि पहली बार नहीं भाई, फिल्म तो लगते कोई दूसरे आदमी बनाया है, फिर पहली बार नहीं डायरेक्शन करे। तो सर जैसे आप एक एक्टर भी हो, तो कब पिक्चर में भी आप एक्टिंग करे हो प्रेम रोग में? हाँ करे हो, एक छोटे से कैरेक्टर करे हो, छोटे से पैक करे हो। काबर के समय नहीं मिल सका, अगर डायरेक्शन टीम में आप डायरेक्शन करत हो तो बाकी एक्टिंग करे पर समय नहीं मिल पाया वो चीज़, फिर वो आपका फोकस हट जाइए वहाँ से। तो है एक छोटा सा कैरेक्टर करे हूँ मैं। तो एक काम करो तो पूरा फोकस वही में रहना चाहिए। हाँ, जो आप काम करत हो पूरा फोकस वहाँ होना चाहिए, चाहे कोई भी काम करो। तो सर जैसे कि हम जानथन के जाने माना फिल्म मेकर है सतीश जैन सर, वो आप मन के चाचा हरे, तो का सतीश जैन सर से भी आप मतलब प्रेरणा मिली से पिक्चर के निर्देशन करे बर? हाँ जरूर, ओकर से बड़े गुरु तो कोई हो नहीं सके। चाचा है, साथ साथ पूरा छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज में ओकर आदमी ओकर से अनुभव लेते, ओकर सीखते। तो मैं भी सीखे हूँ ओकर से। मैं पहले कुछ बता रहे हूँ कि छैया भुइयाँ पहली फिल्म से मैं करत आता हूँ, तो वही मैं फॉलो करत आता हूँ, वही देखो मैं कि कैसे करत हैं, का करत हैं। तो जरूर है उनका वो डायरेक्शन जो है ये तो खून में है ना, खून में है वाकई में। तो ओकरे अनुभव है। तो आप सतीश जैन सर के पिक्चर में कौन कौन से पिक्चर में काम करे हो? तो सतीश चाचा की फिल्म में मोर छैया भुइयाँ के तीनों सीरीज 1, 2, 3 में, हंस जन पगली फंस जाबे, ऐसे बहुत सारे फिल्म में करे हूँ मैं उनका, लगभग सब फिल्मों में। अच्छा, तो जैसे कि आप मन बिल्कुल बताओ कि सतीश जैन सर आप मन के सबसे पहली और सबले बड़े गुरु है। तो जैसे पिक्चर आप मन लिखे हो प्रेम रोग, तो एकर जिन कॉन्सेप्ट है दिमाग में कैसे आई से, वो कब आई से? ये फिल्म का कॉन्सेप्ट लगभग मतलब 2 साल पहले से दिमाग में चलत रही, 2-2.5 साल पहले से। और एक बारे में डिस्कशन में करूँ सबसे पहले मोर बेटी के साथ में, जेकर नाम से ये लिची ड्रीमलैंड स्टूडियो जो हमार प्रोडक्शन जो नाम है टीम के, ओकरे नाम पे है। तो ओकर से मैं डिस्कशन करूँ तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो ओकर में भी चीज़ें गुण है, तो वो समझते हो चीज़ों ला। तो हम कई बार रायपुर से जाते हैं तो कोई नहीं है, कार में 2 जन जाते हैं, तो बोले पापा बता ना, वो हिंदी में बात करते हो, छत्तीसगढ़ी ढंग से बोल नहीं पाते, पापा बताइए ना कैसे है क्या है। तो हम दोनों डिस्कशन कर जाएंगे, नहीं फिल्म में ऐसे ही, ये कहानी पर स्टोरी सुना जाऊँ वाला में, घर में डिस्कशन करना मन। तो फिल्म लिख के फर्स्ट ड्राफ्टिंग में तैयार कर रहे हो कि फिल्म लिखना है, फर्स्ट ड्राफ्टिंग कहीं और बनवाते हैं। फिर क्रांति
से मोर मुलाकात हुई इस क्रांति में, बोले यार कि फिल्म बना है, ऐसे ऐसे कहानी है। तो ओकर बाद फिर हमन ओकर साथ बैठना चालू करें। ओकर घर में हमन महीना भर तक के बैठ के घर में स्क्रिप्ट लिखना चालू करें। तो कई स्क्रिप्ट, फिर कई चीज़ चेंज, मतलब कहानी कुछ और रही से पहले, कुछ चेंज लिखत लिखत कई ड्राफ्टिंग हुए हमें, कई ड्राफ्टिंग हुए हैं। स्क्रीन प्ले क्रांति दीक्षित करे है, और साथ में स्वर्गीय गिरवर दास माणिकपुरी जी रही से हमारे। तो साथ में तो वो कहानी लिखत 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 मतलब एक ड्राफ्टिंग कम से कम 20-25 ड्राफ्टिंग हुए के बाद हमारे कहानी फाइनल हुए। तो मतलब एक पिक्चर के पीछे कितना मेहनत रही थे, एकले समझ में आते कि कहानी ऐसे ही नहीं लिखा जाए। हाँ, कि आप कहीं से उठा लो कहानी लिख लो कि एक दिन रातों रात लिख के 4 दिन में पिक्चर बना दूं, ऐसे नहीं हो। तो वो साल 2 साल 2.5 साल तुम कहानी सोचने में लगे। 3 महीना तक के मन कम से कम लास्ट फाइनल ड्राफ्टिंग करत लग गए, 3 महीना ज़्यादा लग गए हमें। फिर गाना में समय लग गया हमला कम से कम 2.5 से 3 महीना, जब 40-50 गाना हम चेंज करें। तो वो धीरे धीरे प्रोसीजर है कि अच्छा यदि करना है तो आप लोग टाइम ले पड़िए। और पूरा पिक्चर की अगर टाइम की बात करें, स्टार्ट से लेके पूरा पिक्चर लास्ट एडिट होए तक कितना समय लगी से बने में? बने में तो जैसे बता रहे हो कि हम 18 दिन शूटिंग कर दे रहे हैं। तो शूटिंग तो चलो ठीक है, प्रोडक्शन सबसे पहले प्री प्रोडक्शन में जाओ। प्री प्रोडक्शन हमारे लग गए 6 महीना से 8 महीना प्री प्रोडक्शन लग गए। फिर फिल्म बनाए हम, फिर पोस्ट प्रोडक्शन चला थे अभी। तो वो आप मतलब साल भर तो समय चाहिए पूरा पूरा, मतलब अगर आप बहुत चला तो टाइम से, तो साल भर समय चाहिए। तो सर जैसे कि टेक्निकली अपन बतात रहे हो कि छत्तीसगढ़ी पिक्चर अब यहीं ही पूरा बन जाते हर चीज़, तो हमने अब एक कही सकथन कि हमार छत्तीसगढ़ी पिक्चर के जिन जगह थे वो अब पूरा इंडिपेंडेंट है अपन एक बढ़िया पिक्चर बनाए बर। जरूर जरूर, अबर कि अब छत्तीसगढ़ के अंदर में हर सुविधा उपलब्ध हो गए है। आपके एडिटिंग यहीं हो जाते, डबिंग यहीं हो जाते, VFX यहीं हो जाते, तो आप लोग यहाँ से बाहर जाए कोई ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, अब ये जो समय जो है एडवांस होते जाते हैं, हर चीज़ एडवांस होते जाते हैं। AI के ज़माना आ गए हैं, कई फिल्म AI में बनना चालू हो गए। तो यहाँ कुछ जो टेक्निकली जो टीम है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में, जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, करत हैं, वन मतलब जरूरी है कि वो नया नया टेक्नोलॉजी अपनाएं, AI सीखें, AI के फील्ड में जाएं। या फिर जो VFX है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ हालांकि छत्तीसगढ़ी फिल्म में बहुत ज़्यादा VFX, बहुत ज़्यादा जरूरत तो पड़ते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़े। लेकिन जब ज़्यादा जरूरत पड़ते हमला तो फिर बाहर जाल पड़ते। तो वो टेक्निकली थोड़ा वो है, वो पॉइंट यहाँ पे जो टेक्निकल टीम है वो ग्रोथ करना चाहिए, आगे ट्रेनिंग देना चाहिए, या फिर ओकर संसाधन ला के रखना चाहिए, है ना। और ग्रोथ करी हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज। और लोकेशन के मामले में तो छत्तीसगढ़ से अच्छा कोई जगह हो नहीं सके। आप छत्तीसगढ़ के कोई भी जिला में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, नदी पहाड़ से लेकर के झरना से लेकर के हर चीज़, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पे। जैसे मैं फिल्म की शूटिंग कांकेर में करे हूँ, आप कांकेर के अंदर चले जाओ तो आप लोग सब चीज़ मिल जाएगी। मतलब आप कैमरा एंगल पकड़ो, यहाँ से ये तरफ घुमा दो अलग तो लोकेशन मिल जाएगी, ऐसे घुमा दो अलग लोकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ लोकेशन का टेंशन नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो लगभग हमारे पिक्चर हर तरीके से रिच हरे। लेकिन VFX की अगर बात हुई ना सर, जैसे थोड़ा बहुत तो अभी इस्तेमाल होते थे, लेकिन अभी बॉलीवुड भी VFX की तरफ मूव कर रहे थे कि और ज़्यादा भव्यता दिखाना है। तो अगर हमारे छत्तीसगढ़ भी वही इसने मूव करे बर चाहे कि चलो वो बढ़िया से अपन वो VFX दिखाबो, भव्यता दिखाबो, तो ओकर बर फिर कैसे करे बर पढ़ी आगे? हाँ, अभी बता रहे हो आप, मतलब कि वही कि भाई VFX हो गए, कलर का काम हो गए, DI हो गए, कलर मिक्सिंग हो गए, तो वो कर लिया। तो संसाधन जो यहाँ पे नहीं है वो आ जाए छत्तीसगढ़ के अंदर में। और जो टीम है जो ये काम करते हैं, वन जैसे जाकर के ट्रेनिंग ले ले, स्टूडियो डाल लें यहाँ पर, और ये सब चीज़ें हो जाए तो यहाँ संसाधन आ जाए तो बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाए। और फिल्म जो बनाते नया नया बनाते हैं तो हम लोग फिर बाहर जाए बर नहीं पड़ी, तो और आसान हो जाए। बहुत बढ़िया हुई कि हर चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ हो जाए, और छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री पूरा तरीका से अपने ऊपर पूरा डिपेंड हो जाए। तो सर जैसे कि हमन एक एक्टर हर, तो बहुत जन ऐसे एक्टर मन के हमन कहानी सुनथन कि थिएटर गे रहेन, थिएटर में करे हन, तब जाके हमन बढ़िया एक्टिंग सीखे हन। तक आपो मन थिएटर ज्वाइन करे रहे हो एक्टिंग बर? मैं थिएटर तो ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ मैं, और लेकिन जो ये कहना ठीक है कि आदमी मन बोलते हैं, कई हन बोलते हैं, वाकई में है नो डाउट कि जो थिएटर करे अच्छा आर्टिस्ट है। लेकिन आर्टिस्ट तो हर कोई होते हैं, पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं। आदमी के अंदर कला है, वो कला निखारना है, बाहर लाना है, बस ये डिपेंड करते हैं। और रही बात कि अपन कुछ करे हो, जैसे अपन पूछे मोला, तो मैं जब छोटे रहे हूँ, हम कांकेर से प्रॉपर में पैदा हुए कांकेर में। तो कांकेर जो प्रॉपर कांकेर से 5-7 किलोमीटर अंदर गांव में मोर पैदाइश से, तो वो समय वहाँ लाइट नहीं रहा है। तो गांव में रामायण आज भी चलते, तो वहाँ रामायण मंडली होते। जब मैं छोटे रहे हूँ तो नाटक चलते, नाटक
तो मैं बाल कलाकार के काम कर रहा हूँ जब छोटे थे, तो कभी राम बन जाऊँ, कभी कृष्ण बनना है, कभी अभिमन्यु बनना है, तो ये कैरेक्टर मिल रहा है। तो बचपन से वो क्षेत्र में जा कर के मतलब स्टेज में जाके शो करूँ मैं, तो वो तो शुरू से रही से। और मैं वो धीरे धीरे ग्रोथ कर, दिमाग सबके मन में रहते कि भाई कला सबके अंदर रहते, हर तरह कोई कलाकार एक्टर ग्रुप में है, कोई गायक है, कोई तो बचपन में से समझ में आते हाँ यार है, का रुझान है एक रुझान है। तो आपन बचपन से एक्टिंग में रुझान रही हाँ से बचपन से एक्टिंग में रुझान रही से कह सकते हैं। तो आप मतलब बचपन में ऐसे नहीं लगी कि अपन भी बड़े हो के हीरोज बन हूँ पिक्चर के? बिल्कुल बिल्कुल, कबर नहीं लगी, हर कोई हीरो बनना चाहते। और मैं एक फिल्म में एज ए हीरो भी रहा हूँ। अच्छा। वो फिल्म आधा में बंद हो गई से। एक फिल्म हमने शूटिंग कर रहे हैं, ओकर नाम रही से संगी। और बताते ना अभी डिजिटल हो गए, उस समय रील में बनाते रहे पिक्चर। तो मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, मैं बीपेड एमपेड का पढ़ाई करते रहा हूँ, साथ साथ ये फिल्म कर रहा हूँ मैं संगी। तो आधा फिल्म बन गई से, गाना शूट हो गई से, और वो प्रोड्यूसर बन के आपस में कुछ डिस्प्यूट हो गए, तो वो फिल्म बंद हो गई। नहीं तो उस समय मैं हीरो बन गया। हाँ, तो ओकर बाद कोई ऑफर नहीं आई सके थे सोचे हीरो बन जा कहीं के? ओकर बाद में ऑफर आती, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ हो गए कि मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई और मैं रायपुर से चले गए फिर वापस। तो फिल्म इंडस्ट्री से लगभग मैं 10 साल बाहर हो गए रहे, दूर हो गए रहे। साथ साथ में जॉब करना है, तो जॉब स्ट्रगल, शादी हो गई। मैं एक्चुअल में मेन कारण रिस्क में लव मैरिज करके चले गए रायपुर छोड़ के। तो वो 10 साल में और फिल्म से गैप हो गए। तो वो 10 साल जब गैप हो गए तो मैं बस्तर पोस्टिंग हो गए, बाहर चले गए। तो फिर जब वापस कांकेर आया हूँ मैं, तो फिर से वो शुरू से है, वो कहाँ जाइए, वो करना तो है। फिर दोबारा रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फिर एक्टिंग करत करत फिर धीरे से फिर तो लाइन पकड़ के आज वो स्थिति में पहुँच गया कि भाई अब डायरेक्शन तो करना है, अपना फिल्म आना है। तो आज आपके सामने फिर प्रेम रोग आने वाला है। तो सर अभी भी अपन की जिन बॉडी पर्सनालिटी हरे ओकर हिसाब से भाई अभी भी आप मतलब तो हीरो बने के चांस मिल सकत है। और हम बहुत जल्दी उम्मीद करत हन कि सर बहुत जल्दी हीरो बन के भी कोनो पिक्चर में आई। वैसे सोशल मीडिया में भी हमन देखत रहथन कि आप मन जिम विम भी जात हो, तो कैसे अपन आपला मेंटेन रखते हो आप मन? देखो कहा है, हीरो तो नहीं बनना है बोलना। ठीक है। और रही बात पर्सनालिटी के, तो वो मैं शुरू से फिजिकल वाला रहा हूँ मैं। तो जिम 2 घंटा 2.5 घंटा जिम लगातार करता आता हूँ मैं। लेकिन जब से फिल्म के मैं डायरेक्शन, खुद का प्रोडक्शन हाउस में जब फिल्म आते, तो पिछले 2.5 साल से मैं जिम जा नहीं पाया हूँ। तो थोड़ा सा कम भी हो गया अभी। एक से ज़्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी रही से मोर 2.5 साल पहले, और फिर जाऊँ तो आज ही वो। और ये पर्सनालिटी की वजह से मोला छत्तीसगढ़ के अंदर में एक कैरेक्टर के पैटर्न हो गए हैं मोला, थानेदार। कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फोन आते हैं तो मोला बोलते हैं एक कैरेक्टर है आप में करना है, कौन सा? बोले थानेदार के। तो वो हाइट पर्सनालिटी की वजह से वो काम मोला मिलत रहे थे। तो थानेदार हीरो बन के देखिए तो और ज़्यादा मजा आए। अब देखो कोई डायरेक्टर अगर पसंद आई बोला तो खैर मैं, अगर मैं डायरेक्शन का होते ऐसा आदमी तो हीरो नहीं लो मैं। लेकिन कोई डायरेक्टर लगते कि भाई ये हीरो बन सकते तो बिल्कुल करबो। तो जैसे कि आप मन प्रोड्यूसर भी हरो छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन के, तो आप मन बताओ कि बजट एक पिक्चर बनाए में कितना लगते, मिनिमम या मैक्सिमम एक बजट कितना होते? सबसे पहले तो आप लोग बताता हूँ कि निर्माता आर्यन जैन है, मैं नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ। अच्छा। ठीक है। बजट की बात है तो बजट छत्तीसगढ़ी फिल्म के बजट आप मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब हमारे यहाँ टाकिज कम है, सेंटर कम है, रिकवर भी करना है, तो अधिकतम आप लोग रिलीज करके 80 लाख के ऊपर आप लोग नहीं जाना चाहिए। अच्छा। 80 लाख तक मैक्सिमम में आप लोग फिल्म कंप्लीट कर, मतलब रिलीज करके 80 तक में कंप्लीट कर लेना चाहिए। कवर की रिकवरी के चांसेस फिर रिस्क हो जाइए। आप 1 करोड़ के ऊपर चले गो, कहीं 2 करोड़ पिक्चर बना तो आप रिकवर कहाँ से करो? तो उतना बजट की फिल्म बनना चाहिए। और रिकवरी हमारा टाकिज से है, यूट्यूब से है, आपका सैटेलाइट से है। सैटेलाइट तो सॉरी नहीं है हमारे यहाँ, जो क्या बोलना चाहिए वाला चैनल के माध्यम से है। तो छत्तीसगढ़ी फिल्म का अपन मेकिंग बजट के बात करते हैं हमन, तो 50 तक के मैक्सिमम आप मेकिंग कर लो, बाकी रिलीजिंग में खर्च कर। तो मैं पहले बताया कि मैक्सिमम 80 लाख तक में आप फिल्म कंप्लीट कर लो रिलीज करके। तो सर जैसे मिनिमम अगर कोनो बजट लगाना चाहते पिक्चर बना के, तो मिनिमम कितना बजट में छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन बन जाते? मिनिमम तो आप मन 30 बना ली कई जन, लेकिन वही है ना कि जितना शक्कर डालो उतना मीठा हो ही। हाँ एकदम सही बात। ठीक है। तो अब भाई आप अगर कम बजट रखा हो तो क्या हो, सबसे में आज आप स्टार कास्ट यदि आप ले जाते हो तो आप 12 लाख 15 लाख तक स्टार बोलिए आज। आपका कैमरा खर्चा है, एकर खर्चा है, रुकने खर्चा, तो आप कम बजट में, एकदम कम बजट में नहीं बना सकते। वो तो उतना तो चाहिए। आप अच्छा फिल्म बनाना है,
अच्छा स्टार कास्ट साथ बनना है, टेक्निकली अच्छा रखना है फिल्म में, तो आप लोग 50 तक तो जांच ले पड़ी। तो पिक्चर में इतना पैसा खर्चा होते, इतना मेहनत लगते, और अभी छत्तीसगढ़ी पिक्चर मन ह करोड़ों रुपया कमा के भी देते, जैसे 10-10 12 करोड़ रुपया भी कमावत है पिक्चर मन ह। तो कैसे एकर रिकवरी कैसे होते, कहाँ कहाँ ले? 10-10 12 करोड़ कमाने वाला फिल्म गिने चुने हैं। तो फिल्म जो अच्छा फिल्म है बिल्कुल कमाई वो, फिल्म यदि हिट हो गए, अच्छा फिल्म है तो आराम से उतना पैसा आ जाही। तो रही रिकवरी के बाद, तो रिकवरी सबसे मेन तो टाकीज से है कि भाई आप कितना सेंटर रिलीज करे हो, कितना चला थी फिल्म। फिल्म यदि हिट हो गई आपके, तो पैसा टाकीज से सबसे पहले इनकम टाकीज से आपके आ जाही। आपके यूट्यूब राइट्स से आपके आ जाही। कोई चैनल आप बेचत हो फिल्म ला, ओकर से आ जाही। ओकर बाद ये तो आपके फिल्म के हो गए, लेकिन बाद में कुछ समय बाद यहाँ पे मेला होते, बड़े बड़े मेला होते, वहाँ भी फिल्म लगते, तो वहाँ से भी कुछ पैसा अपन रिकवर कर सकते हैं। सर पिक्चर में प्रचार प्रसार तो बहुत ज़्यादा जरूरी होते, तो आप मन ए जिन प्रचार प्रसार के जिन भूमिका है, ओला कैसे निभावत हो? अब प्रचार प्रसार बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर्स आजकल चलत है, इन्फ्लुएंसर के माध्यम से प्रचार प्रसार होते। हमन गांव गांव जाकर के हम एक हमारे फिल्म के तो एक हमन वो करते हैं, बाकी कितने बोला, हमारे फिल्म के तो गांव गांव तक पहुँचे कोशिश करते हमारी पूरा टीम। और पोस्टर है, बैनर है, यही सब जितना इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब यही सब है। तो आप मन अपन भूमिका कैसे निभावत हो एमा? अपन भूमिका ये निभाथन कि जहाँ जहाँ जाना है, जैसे आप मन बुलाए हो, आप मन के चैनल में आए हैं, वैसे कई जगह जाना है। यूट्यूब का जो चैनल है, ओकर अलावा आपके जो न्यूज़ चैनल है, ओकर माध्यम से प्रचार करत हन। गाँव गाँव जात हन, हमन मन घर घर तक जा कर के कोशिश करत हन कि हमारे कोशिश करबो कि मैक्सिमम जगह तक हम पहुँच सके, हमारी पूरा टीम पहुँच सके, और लोग मतलब हमारे टाकीज तक आके आमंत्रण दे के आन हमन, तो कोशिश करत हन। तो प्रचार पर भी पूरा टीम के बहुत मेहनत रहते है। प्रचार पूरा टीम, एक आदमी पता पहले बता मैं आपन के पूरा फिल्म शुरू से लेकर आखिरी तक के ये पूरा टीम वर्क है। एक आदमी में कोई कुछ नहीं कर सके, एक आदमी फिल्म बना नहीं सके, एक आदमी फिर रिलीज नहीं कर सके। तो खासकर प्रचार प्रसार में जितना जो कलाकार है, हमारे जितना टीम है, वो सभी के अहम भूमिका है प्रचार प्रसार में। तो बिल्कुल एक ठन पिक्चर के प्रचार प्रसार पर पूरा टीम के बहुत जिन मेहनत है ओहा लगते, और हमारे छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के जन कलाकार मन हरे वो बहुत मेहनत भी करते प्रचार प्रसार करे बर, अपन पूरा भूमिका ला निभाते, जेकर पूरा फायदा भी मिलते। जन डायरेक्टर प्रोड्यूसर और जितना भी पिक्चर बनाए में मेहनत करे है, पूरा टीम ला एकर फायदा मिलते। तो सर हमारे पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन के बात करबो कि कौन आप मन के पिक्चर के डिस्ट्रीब्यूशन ला करत है, और कैसे आप मन के अनुभव रही ने? मोर फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन लक्की रंग शाही जी करत है। और अभी तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन काम ज़्यादा चालू नहीं हो, खबर हमारे पास अभी 1 महीना लगभग समय है फिल्म रिलीज करे के। तो मेन टाकी जहाँ पे हमला लगाना है वो फाइनल हो गए, कहाँ कहाँ लगाना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। बाकी तो अभी अच्छा अनुभव है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, खबर कि हमारे लक्की भाई के साथ में अच्छा रिलेशनशिप है और अच्छा काम हुई। तो बढ़िया, ऐसे सब अनुभव मन बढ़िया बढ़िया जाए, वो पिक्चर बहुत हिट जाही। तो प्रेम रोग पिक्चर के बारे में इतना कुछ हमें जाने हैं, तो सर प्रेम रोग पिक्चर के रिलीज डेट बता दो आप। प्रेम रोग फिल्म हमार 1 मई के सब्बो सिनेमा घर में लगा थे, और मैं आप मन के चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के सब्बो संगी संगवारी भाई बहनी मन ला अभी से आमंत्रण देत हो। आप मन ला 1 मई के 1 मई होना है, और पूरा परिवार के साथ ये फिल्म देखे ला आना है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप मन ला कि 1 मई के दिन 1 मई होना है, ये चीज़ ला एकदम आप मन ला याद रखना है। तो संजय जैन रही से हमर मन के संग में सर पिक्चर के निर्देशक भी हरे, और कलाकार मन है छे, संगे संग में पिक्चर के निर्माता घलो हरे। और पिक्चर प्रेम रोग जे हाँ 1 मई के दिन रिलीज हो है, एक बारे में बहुत अकन बात मन हा बताई से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सर पिक्चर बर, और हमारा शो छॉलीवुड एक्सप्रेस में भी आए बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद टीम प्रेम रोग की ओर से आप मन ला।